हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चन्न विद फंक्शन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ अवर न्यू एफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग नानी की शादी में गया था और उन सब ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। फिर विंग अपने घर आ गया था पार्टी ख़त्म होने के बाद। जब वो अपने घर आया था तो वो किसी फ़ोटो फ्रेम के सामने खड़ा था और कह रहा था कि ये उसकी ब्यूटीफुल फैमिली है, उसकी भी एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है। और दूसरी ओर दिखा जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। अब विंग जो सुबह सुबह उठता है और अगेन अपने हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी उसे किसी का कॉल आता है। तो वो कॉल पिक करता है और स्माइल करता है। सामने से किसी लड़की की वॉइस आती है, गुड मॉर्निंग विंग। तो फिर जो विंग होता है वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तो फिर विंग उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा, क्या तुम्हें वो पसंद आया, क्या अच्छा है वो, या फिर तुम चाहो तो मैं चेंज भी करा सकता हूँ। तो फिर वो जो लड़की होती है बोलती है, नहीं नहीं विंग, तुम्हारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो फिर जो विंग होता है वो उसे थैंक यू बोलता है। तो फिर जो वो लड़की होती है बोलती है, नहीं थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए सच में तुम्हारी चॉइस बल्कि बेस्ट है। तो फिर साइड में से किसकी आवाज़ आती है, ओहो, तो अब उसकी चॉइस ज़्यादा अच्छी है, मेरी बेकार है ना। तो फिर जो वो लड़की होती है वो साइड में देखती है और स्माइल करती है। तो फिर जो विंग होता है जब उसे भी आवाज़ आती है और फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है। फिर उसे बोलता है, लगता है वो जेलस हो रहा है। तो फिर वो जो लड़की होती है बोलती है, आदत से मजबूर, हमेशा की तरह। तो फिर जो विंग होता है ये बात सुनता है और स्माइल करने लगता है। तो फिर वो लड़की उससे पूछती है कि वो ठीक है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो फिर जो विंग होता है वो उससे बोलता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ। तो फिर वो लड़की होती है वो स्माइल करती है, बोलती है, आई होप कि तुम खुश रहो। तो फिर जो विंग होता है वो स्मेल करके अपना सर मतलब कि येस में बोलता है। तो फिर वो लड़की फिर फ़ोन रख देती है। फिर विंग भी फ़ोन रख देता है। फिर वो अपने काम के लिए अपने हॉस्पिटल चला जाता है। और दूसरी ओर देखा जाता है जो वांजी होता है, वांजी और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा बिजी होती है क्योंकि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं लाली की शादी के लिए। और इस वजह से वो और भी ज़्यादा तैयारियों में बिजी हो गए और बिल्कुल भी उन्हें टाइम नहीं है। अब ऐसे ही उनके दिन बीत रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लालनी होती है वो भी यहीं से कई बार उनसे फ़ोन करती है, उससे बातें करती है, उसके बारे में पूछती है कि वो ठीक है ना। वो चाहती है कि वो उसकी जैसे उसकी इंगेजमेंट में आया था वो उसकी शादी में भी ज़रूर आए। फिर जो विंग होता है वो भी उससे कहता है कि हाँ वो उसकी शादी में ज़रूर आएगा। और जो लालनी होती है वो हमेशा ऐसे ही करके कई बार विंग से बातें करती है और बहुत मतलब उनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी बन गया था। जो विंग होता है वो भी हमेशा लालनी से बहुत प्यार से बातें करता है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था और आज फाइनली वो दिन भी आ चुका था जिस दिन लालनी की शादी थी। सच में आज लालनी बहुत ज़्यादा खुश थी और वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली, यहाँ इवन की विंग भी थी। अब दिखाया जाता है जो जिन जिशान था वो बहुत ज़्यादा खुश था वो क्योंकि आज उसका लव उसके साथ वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ने वाला है। और वो भी स्टेज पे खड़ा था और लालनी का इंतज़ार कर रहा था। फिर जो लैन कुरन थे वो लालनी को लेके आते हैं और उनकी साइड में चैंग भी था और वो दोनों मिलके लालनी को जिनजुशन के पास लेके आते हैं और फिर वो लोग लालनी का हाथ जिनजुशन के हाथ में रख देते हैं। फिर जो जिनजुशन होता है वो लालनी को अपने पास खड़ा कर लेता है। फिर जो प्रीस्ट होते हैं वो अपने वेडिंग रिचुअल कराने लगते हैं और सब लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लालनी के लिए, जिनजुशन के लिए। विंग भी बहुत खुश होता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि लालनी सच में बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही है, बहुत ज़्यादा खुश है वो। और विंग भी स्माइल करके उन्हीं की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। वांजी जिस दिन से विंग से मिला है पता नहीं क्यों, पर वो हमेशा एक खिंचाव महसूस करता है विंग की तरफ। उसे नहीं पता कि ये फीलिंग क्या है, पर हाँ वो उसी फीलिंग अच्छी लगती है और इस वजह से वो हमेशा अक्सर विंग को इस तरह ही देखता रहता है बिना बिना विंग की मर्जी के। यूँ कह लो कि विंग को इस बारे में पता ही नहीं है। और दूसरी ओर देखा जाता है सुयंग, सोंगलेन, साओसिचन, नियोसेन, ये सब लोग वांजी को देख रहे होते हैं और वो लोग शौक होते हैं किस तरह वांजी घूर घूर के लिटरली घूर घूर के विंग की ओर देख रहा होता है। और अब देखते हैं वो लोग देख रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। जो सुयंग होता है बोलता है, मुझे तो लगता है कि वांजी बदर को ना प्यार हो गया है विंग से। तो फिर जो साओसिचन होता है वो उसे एक कोनी मारता है, बोलता है तुम्हें क्या यही चीज़ दिखाई देती है। तो फिर जो सुयंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है, स्वीट हार्ट प्लीज़ डोंट हर्ट मी, और वैसे भी मैं अंधा नहीं हूँ, तुम देख लो, अगर तुम्हें कुछ और दिखता है तो मुझे तो यही दिखता है। तो फिर जो सावसिंचन होता है वो भी वांजी की ओर देख रहा होता है। सच में जिस तरह वांजी लस्टी आइज के साथ विंग को देख रहा है, हर कोई यही कह सकता है कि वांजी को विंग पे प्यार है। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है, हाँ दिख तो रहा है यार,
सच में क्या कि हमारे मांझी बदर को विंग से प्यार हो गया है? तो फिर सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और जो फिर थोड़ी देर बाद पीछे मतलब थोड़ी देर बाद में उनके पीछे से दो लोगों की आवाज़ आती है और वो होते हैं चैन चैन और लैंसी चैन। वो लोग बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो? तो फिर जो जैन चैन होता है वो ऐसे बोलता है। तो फिर सब लोग है ना जैन चैन की ओर देखते हैं और लैंसी चैन की ओर देखते हैं। वो थोड़ा डर जाते हैं। फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो देख रहे थे कि वांजी बदर को विंग ब्रदर से प्यार हो गया है। तो फिर जो जैन होता है बोलता है क्या? फिर जो जैन होता है वो देखता है वांजी को, वांजी किस तरह विंग को देख रहा है और सच में उसे भी साफ साफ वांजी की आंखों में विंग के लिए प्यार दिख रहा है। और सिचन भी देख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो अपने भाई को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो उन्हें भी ये बात काफ़ी पहले से ही फील हो चुकी थी, मगर उन्होंने ये बात कभी किसी को कही नहीं। मगर अब वो देख रहे हैं कि उनके जो दोस्त है ये सब भी वांची की आंखों में विंग के लिए प्यार देख सकते हैं। अब दिखाया जाता है वो लोग वांची और विंग को ही घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी जो विंग होता है उसके पास वैनिंग आ जाता है और जो वैनिंग होता है वो उसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है और विंग भी उसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा होता है। वो वैनिंग के साथ बहुत ज़्यादा स्माइल करके बात कर रहा होता है। और ये सारी चीज़ें जो वांजी होता है वो देख रहा था और उसकी आंखों में इतनी ज़्यादा जेलसी और गुस्सा आ जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं और सब लोग देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो वैनिंग के सर पर हाथ फिराता है और उसे बोलता है कि सच में तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, वेल डन। और अब जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग भी कंप्लीट होने वाली है। तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है मैं जानता हूँ मगर तो फिर जो विंग होता है बोलता है मगर क्या? तो फिर जो वेनिंग होता है बोलता है मैं आपके साथ आपके हॉस्पिटल में ही काम करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने हॉस्पिटल में परमानेंटली रखेंगे? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और उससे बोलता है कि तुम जैसा चाहते हो वैसा हो सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो। मगर इससे पहले तुम अपनी सिस्टर से परमिशन लेनी होगी। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें उतनी सैलरी नहीं दे पाऊँगा जितनी तुम्हारी सिस्टर की है। तो फिर जो फैनिंग होता है बोलता है नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस आपके साथ काम करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी सिस्टर से भी बात कर लूँगा। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके अपना सर हाँ में हिलाता है और वो अगेन उसके सर पे अपना हाथ फिराता है। और इस चीज़ को देख के जो वांजी होता है वो अपनी मुट्ठी टाइट कस लेता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे वेंचिंग आ जाती है और वो विंग और वेनिंग को देखती है और बोलती है क्या यहाँ पे क्या बात हो रही है? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके वेंचिंग को देखता है। जो वेंचिंग होती है वो विंग और वेनिंग के पास आ जाती है। तो फिर जो वेनिंग होता है वो अपनी सीजे से बोलता है कि सीजे कुछ नहीं, मैं बोल रहा था विंग से कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हीं के साथ काम करूँगा, क्या आप मुझे इस चीज़ की परमिशन देंगे? क्योंकि जो डॉक्टर विंग है उन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी परमिशन के बिना वो मुझे जॉब पे नहीं रखेंगे। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो जहाँ पे काम कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। क्यों है ना विंग, तुम इसी जॉब पे रखोगे ना? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर वैसे भी और वो बोलता है हाँ, और वैसे भी मेरे हॉस्पिटल में डॉक्टर की काफ़ी कमी है। फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है इसीलिए तो तुम दिन रात काम पे लगे रहते हो। फिर जो विंग होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर जो वेनिंग होता है वो भी स्माइल करके विंग की ओर देख रहा होता है। और फिर जो दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और सब लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि सच में अब वेनिंग का क्या होगा, हाय भगवान बचाए उससे। तो फिर तभी जो वांजी के पास वो सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। तो फिर जो वांजी होता है उसका भी जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है ऐसे ही जैन लालनी और जिंजर चान की मैरिज हो जाती है और सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए स्टेज पे जाते हैं। एक एक करके सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं और जो लालनी होती है वो सबकी ब्लेसिंग ले रही होती है और उन्हें थैंक यू बोल रही होती है। फिर सब लोग उन्हें गिफ्ट देने लगते हैं और जो विंग होता है वो भी लालनी के सामने एक गिफ्ट लेके आता है और स्माइल करके उन्हीं की ओर देख रहा होता है। तो लालनी होती है वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है और फिर वो विंग की ओर दिखती है और उन्हें उसे यहाँ पे आने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर जो विंग होता है वो वेलकम बोलता है। तभी जो लालनी होती है वो विंग से पूछती है वैसे मैंने पूछा नहीं, जो जिस पर्सन को तुम गिफ्ट देने वाले थे क्या उसे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया? मैंने उस दिन तुमने मुझे वो ड्रेस दे दी थी। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है बोलता है उसे पसंद आया, मैंने कहा था ना उसे पसंद आएगा। फिर जो लंचिंग होती है वो लालनी होती है वो अपने स्माइल करते होते थैंक गॉड। फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और जो वांजी होता है जब ये बात सुनता है तो उसे मतलब कि वो थोड़ा कंफ्यूज होता है ये किस गिफ्ट की बात कर रहे हैं। फिर वो इग्नोर करता है इस बात को। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है ऐसे ही उनकी मतलब कि ये शादी कंप्लीट हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे।
अब जो विंग होता है वो भी अपने घर चला गया था, और वेनिंग और वेंचिंग भी। और दूसरी ओर जो लानी होती है वो जब जिनचूचान के घर पे जाती है, तो उसके बाद जो लैन हाउस था उसमें सब लोग बहुत ज़्यादा सैड थे। सब लोग लानी को मिस कर रहे थे। लैन कुरैन, लैन सिचन, कांजी, चैन, हुसैन, साव सिंचन, और यहाँ तक कि नीमिंजू, ये सब लोग लानी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सुएंग, सोंगलेन। फिर जो जैनचन होता है वो अपने रूम में होता है और वो विंडो के पास खड़ा होता है और वो बहुत सैड होता है। वो अपनी लानी सिजे के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो खुश होंगी, वो वहाँ पे ठीक तो होंगी ना, वो सब चीज़ हैंडल कर लेगी ना, वो ये सब सोच रहे होते हैं, सोच रहा होता है। और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है तभी जो लैंसिचन होते हैं वो उसके पीछे आते हैं, पीछे आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो उसे गले लगा लेते हैं पीछे से, बैक से। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है, सिचन तुम यहाँ पे। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं तुम सैड लग रहे हो। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है सीजे चली गई। तो फिर जो लैंसिचन होते हैं वो बोलते हैं हाँ वो चली गई अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करने के लिए, और वो वहाँ पे खुश है, तो तुम्हें भी यहाँ पे खुश होना चाहिए ना। फिर जो चैंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं खुश हूँ, उन्हें खुश देख के मैं खुश हूँ, मगर मैं दुखी हूँ। क्या अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे? तो फिर जो वह सिचन होता है बोलता है हाँ वो हमारे साथ नहीं रहेंगी, मगर हमेशा वो हमारे पास ही है। हम जब चाहे उनसे मिलने जा सकते हैं, और जब वो चाहे हमारे पास आ सकती है ना चैंग। तो प्लीज़ सैड होना बंद करो। तुम जानते हो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चाहो तो चिल्ला सकते हो, झगड़ा कर सकते हो, हाँ गुस्सा भी कर सकते हो, वो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो हैंडल करने की मुझे आदत पड़ गई है। मगर ये आंसू, ये जब भी मैं देखता हूँ मुझे खुद को बुरा लगता है, प्लीज़। तो चैंग होता है वो पीछे मुड़ जाता है और वो सिचन को गले लगा लेता है। बोलता है मैं बहुत सैड हूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसे गोद में उठा लेते हैं, उसे कैरी कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कैसे सोच रहे हो तुम कि तुम अकेले हो गए? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हमेशा। तो फिर जो चैंग होता है वो अपना सर हाँ में लाता है। फिर जो सिचन होते हैं वो उसे बेड पे लेके आ जाते हैं और उसी के साथ उसे कडल करके वहीं पे सो जाते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो शुएंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि लानली उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, और अब अचानक से लानली चली गई है तो उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी जो सिंचन होता है वो उसके पास आता है और फिर वो उसके पास बैठ जाता है और फिर वो शुएंग की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है क्या अब तुम मुझे बेबी नहीं बोलोगे? तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है तो फिर जो सिंचन होता है वो उसके पास आता है, बोलता है क्या अब तुम मुझे क्यूटी पाए, बेबी, स्वीट हार्ट नहीं बोलोगे? तो फिर जो स्विंग होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसके पास आता है, उसके फेस को अपनी ओर करता है, बोलता है क्या हुआ शुएंग, क्या हुआ, तुम सैड हो? तो फिर जो शुएंग होता है वो उसे गले लगा लेता है टाइटली, बोलता है हमेशा जब भी हम किसी से प्यार करते हैं वो लोग हमसे दूर क्यों चले जाते हैं? हमारे अपने हमेशा हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं? तो फिर जो सिंचन होता है वो उसे गले लगा लेता है, वो बोलता है नहीं, वो हमसे कभी दूर नहीं जाते, वो हमेशा हमारे पास रहता है, हमेशा। फिर जो शुएंग होता है बोलता है नहीं, सीजे भी चली गई, देखो ना। फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और वो शुएंग के आंसू पोंछता है। हाँ, शुएंग थोड़ा सैड था तो उसकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे। तो फिर जो सिंचन होता है वो उससे बोलता है नहीं, तुम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो गई है अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए, वो खुश है, वो जहाँ पे भी है अपने प्यार के साथ है, और तुम भी खुश रहो। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा अकेला हो गया हूँ। तुम जानते हो ना कि सीजे हमारी कितनी केयर करती थी। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसके पास आ जाता है, उसे टाइटली गले लगा लेता है, उसकी गोद में बैठ जाता है, बोलता है तो क्या हुआ, अगर सीजे नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। क्यों मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता? मैं तुमसे छोटा हूँ तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। मैं तुमसे तो सिर्फ 2 साल ही तो छोटा हूँ। तो फिर जब शुएंग की बात सिंचन सुनता है, जब सिंचन की बात शुएंग सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो बोलता है क्या सच में तुम मेरी केयर करोगे? क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा?
कहीं कहीं तुम भी तो मुझे मुझे छोड़ के नहीं चले जाओगे। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। और फिर वो उसके चिक्स पे किस करता है, वो बोलता है ना। फिर जो सुयेंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। सुयेंग हमेशा से सिंचन के साथ फ्लर्ट करता आया था बचपन से, क्योंकि उसे सिंचन सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मगर सिंचन कभी भी वो हमेशा चिढ़ता था, गुस्सा करता था, मगर कभी भी उसकी फ्लर्ट का जवाब नहीं देता था। पर अब सिंचन खुद उसके पास आया है, उसकी इतनी केयर कर रहा है, तो सुयेंग के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर वो सिंचन की ओर देखता है और बोलता है क्या, मगर मगर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते ना। तुम्हें तो गुस्सा आता है जब भी मैं तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ। तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुम हमेशा मेरे साथ फ्लर्ट करते हो, मगर तुम हमेशा दूसरों के साथ भी फ्लर्ट करते हो। तुम्हें किसने कहा दूसरे के साथ फ्लर्ट करने के लिए? तुम्हें करना है तो मेरे साथ करो ना, सिर्फ मेरे साथ। तो फिर जो शुएंग होता है सिंचन की बात सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। फिर बोलता है क्या सच में तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ? तो फिर जो सिंचन होता है वो स्माइल करता है और अपना सर हाँ में लाता है। फिर जो शुएंग होता है जब ये बात सुनता है तो सिंचन को अपने पास खींच लेता है। वो उसकी गोद में ही होता है, मगर और भी ज़्यादा टाइटली वो उसे गले लगा लेता है। और जो सिंचन होता है वो भी उसे टाइटली गले लगा लेता है। फिर अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जो सिंचन होता है वो उसे हक ब्रेक करता है। फिर वो शुएंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो शुएंग होता है वो भी सिंचन की ओर ही देख रहा होता है। फिर जो सिंचन होता है जो शुएंग की मतलब कि पहले वो उसकी आंखों में देखता है, फिर धीरे धीरे वो उसकी लिप्स की ओर देखता है। फिर जो शुएंग होता है वो भी देख रहा होता है कि सिंचन कहाँ पे देख रहा है। तो फिर जो सिंचन होता है वो खुद ही आगे बढ़ जाता है और वो शुएंग को किस करता है। तो फिर जो शुएंग जब ये फील करता है कि सिंचन उसे किस कर रहा है तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो भी उसे किस बैक करने लगता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो भी थोड़ा सैड होता है, क्योंकि लाली उनकी मतलब कि उनके घर से चली गई थी। एक वो इंसान जो इस घर के हर मेंबर की हद से ज़्यादा केयर करती थी, हमेशा उनसे पूछती थी कि तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने नींद अच्छे से ली, हर चीज़ के बारे में उनसे पूछती थी, इंक्वायरी करती थी। मगर अब वो पर्सन ही हद चला गया है, वो यही सब सोच रहा है और थोड़ा सैड होता है कि वो सोच रहा था कि कोई दोबारा इस तरह ही उनकी केयर करने के लिए इस घर में आएगा, वो यही सब सोच रहा होता है। फिर वो यही सब सोच के साइड में बैठा होता है और जो फिर वो स्माइल करता है। जब उसके दिमाग में बीन का फेस आता है वो स्माइल करता है। फिर वो याद करता है जिस तरह हमेशा लानली सी जी उसकी केयर करती थी, उसी तरह बीन भी उसे डांट के उसकी केयर करी थी। जब वो बीमार था उसने कहा था कि तुम्हें खाना चाहिए, तो उसने कहा था कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हर चीज़ वो याद करता है। फिर बोलता है सच में वो दूसरे केयर करना जानता है, वो ऐसा बोलता है। अब दिखाया जाता है जो सोंगलेन होता है वो भी अपने रूम में होता है और वो भी सीजे को मम्मी लानी सीजे को याद कर रहा होता है। और जो हुसैन और नीमिंजू वो लोग भी याद कर रहे होते हैं। अब ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अब ऐसे ही इन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं हंसी मजाक करते हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद जो लाली होती है वो उनसे मिलने भी आती है। वो जिन जुसन के साथ उन लोगों से मिलने आती है और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो लाली को दोबारा अपने घर में देखते हैं। और वो लोग देख रहे होते हैं कि लाली जिन जुसन के साथ सच में बहुत ज़्यादा खुश है। और सब लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इसी चीज़ से। फिर सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो भी अपनी टाइम को अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर रहा होता है। वो हर किसी की हेल्प करता है, हर किसी के साथ रहता है, हर किसी की केयर करता है। उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कम है, हाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी हमेशा हॉस्पिटल में रहता है उनके और बहुत ज़्यादा काम करता है लेट नाइट तक। इस वजह से हमेशा वो अपने खाने का भी ढंग से ध्यान नहीं दे रख पाता। मगर जो वेनिंग होता है वो हमेशा उसे फूड अच्छे मतलब कि सही टाइम पे देता है ताकि वो अच्छे से खा लें, वो अपने फूड को अवॉइड ना करें। और शायद इस वजह से जो विंग होता है वो अच्छे से खाना खा भी रहा होता है और विंग और वेनिंग का काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी है। तो अब ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। अब एक दिन लैन हाउस के अंदर जो वांजी सिचन नीमिंजू साओ सिंचन सुयंग ये सब एक साथ बैठे होते हैं और कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। हाल फिलहाल में लैन कंपनी में एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है और उस चीज़ के लिए वांजी और सिचन वो दोनों एक साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग पे जाने वाले हैं। और जो सिचन होता है वो इस वक्त वही उस मीटिंग के बारे में ही सब चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं और ये फाइनल हो जाता है कि वो मीटिंग 2 दिन बाद है और 2 दिन बाद वांजी और सिचन वो दोनों उस मीटिंग के लिए जाएंगे। और ये मीटिंग दूसरे शहर में है तो इस वजह से ये लोग अभी से तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। अब जो
जो वांजी होता है वो थोड़ा सैड होता है, थोड़ा नर्वस भी होता है, क्योंकि काफ़ी दिन से उसकी बात विंग से नहीं हुई है। बात तो वैसे भी नहीं करता, मगर काफ़ी दिन से उसने विंग को देखा नहीं है। तो वो इस मीटिंग के लिए जाने से पहले एक बार विंग्स को देखना चाहता है, उससे उससे मिलना चाहता है। तो वो ऐसे ही अपने ऑफिस टाइम में वांजी विंग के हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि विंग हॉस्पिटल से बाहर निकले तो वो उसे देखे। और जो विंग होता है वो बिल्कुल भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होते हैं और वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता। उसे 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिलता कि वो हॉस्पिटल से किसी भी चीज़ की वजह से बाहर निकल सके। जो वांजी होता है वो उसका वेट कर रहा होता है कि वो नाइट में अपने घर तो जाएगा, तो शायद वो उस वक्त उसे देख सके। फिर जो वांजी होता है वो वहीं पे वेट कर रहा होता है, मगर वो टाइम देखता है, 8 बज चुके थे, विंग अभी भी नहीं निकला था। फिर वो टाइम देखता रहता है और तब उसे कॉल भी आता है, मतलब कि उसके घर से कॉल आते हैं, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका था और सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। मगर जो वांजी होता है वो उनसे बोल देता है कि वो लेट घर आएगा, तो वो सभी डिनर कर ले। तो वो लोग भी यस बोल देते हैं। अब जो वांजी होता है वो वेट कर रहा होता है कि विंग कब बाहर निकलेगा। तो जो विंग होता है लेट नाइट 10:30 पे बाहर निकलता है, और जो वांजी होता है वो उसे देखता है। तो फिर वो विंग की ओर ही देख रहा होता है कि, मगर विंग का ध्यान एक बार भी वांजी पे नहीं जाता है। वांजी जो बहुत दूर से बस विंग की ओर देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है, और वो इस्तेमाल करके इसे विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो जाता है और अपनी अपनी बाइक निकालता है। और जो वांजी होता है वो नोटिस करता है कि विंग विंग बाइक पे जा रहा है। वो सोच रहा होता है क्या इतनी रात में वो बाइक चला पाएगा। फिर वो जब वो देखता है कि विंग होता है वो उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी है और वो उस बाइक को लेकर निकल चुका है। अब जो वांजी होता है वो उसे फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि इतनी नाइट में बाइक चलाना इजी नहीं है, और वैसे भी वो देख सकता है विंग को कि वो टायर्ड फील कर रहा है, तो इस वजह से वो उसके पीछे ही होता है। अब वो देखता है कि जो विंग होता है वो सेफली अपने घर पहुंच चुका है, और फिर जो विंग होता है वो अपनी बाइक पार्क करता है और फिर वो अपने घर के अंदर चला जाता है। अब वो अपने घर के अंदर जाता है और लाइट्स ऑन करता है। तो फिर जो मांझी होता है वो उसके घर के बाहर ही खड़ा होता है और वो सब देख रहा होता है, उसके घर को देख रहा होता है। फिर वो देखता है लगभग 1 घंटे वो वहीं पे खड़ा रहता है, और उसके बाद वो देखता है कि लाइट्स ऑफ हो गई है। फिर जब वो देखता है कि लाइट्स ऑफ हो गई है तो वो एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है गुड नाइट बोल के। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांझी होता है वो अपने घर पे आ चुका होता है। वो जब अपने घर पे आया था तब बहुत ज़्यादा नाइट हो गई होती है, ऑलमोस्ट 12:30। तो फिर जो वांझी होता है वो देखता है कि हाँ सब लोग सो गए हैं। फिर वो अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और वो भी सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। आज के दिन ही जो वांजी और लेंसचैन उन दोनों को जाना होता है अपनी अपनी मीटिंग के लिए। तो फिर जो लेंसचैन और वांजी वो दोनों अपने मतलब कि फ़ाइल वगैरह सब रेडी कर चुके होते हैं और अपने बैग वगैरह भी उन्होंने पैक कर लिए होते हैं, क्योंकि वो एक दिन वहीं पे स्टे करेंगे। तो फिर अब वो ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सब लोग वहीं पे होते हैं, और सुयंग सोंगलेन सासिनचैन नियोसन सब लोग वहीं पे होते हैं। और जो लैंकनैन होते हैं वो लेंसचैन और वांजी की ओर दिखते हैं, बोलते हैं कि तुम दोनों जा रहे हो। तो वो दोनों अपना सर हाँ मिलाते हैं। तो फिर जो लैंकनैन होते हैं वो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं, और बाकी सब भी उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं। बल्कि सब जानते हैं कि हाँ वो करके ही आएंगे, मगर फिर भी वो उन्हें उन्हें अच्छा लगता है ये बात बोलने में। तो फिर वो उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तो सब लोग उन्हें लेंसचैन और वांजी उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं। फिर दिखाया जाता है उनका ब्रेकफास्ट हो चुका होता है। फिर जो लेंसचैन और वांजी वो दोनों अपने अपने बैग्स को लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी जो वांजी होता है उसे एक कॉल आता है और सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं जाते हुए और उन्हें बाय बोल रहे होते हैं। जब वांजी रुक जाता है तो सब लोग उसके पास आ जाते हैं। तो फिर वांजी को कॉल आता है, वो उस कॉल को पिक करता है। वो उनके एक बॉडीगार्ड का कॉल था। तो फिर जो वांजी होता है वो उससे बात करता है। तो वो बोलता है व्हाट, नो। फिर जो वांजी की ऐसी शॉकिंग रिएक्शन देख के सब लोग उसे पूछते हैं कि क्या हुआ वांजी। तो फिर जो वांजी अपनी फैमिली की ओर देखता है, बोलता है किसी ने हमारे गुंडों पे अटैक किया है और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है व्हाट। तो फिर जो वांजी होता है अपना सर हाँ मिलाता है। फिर जो शुएंग होता है बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे देख लूँगा। तो फिर जो सुयंग सोंगलेन निमिंजू ये सब लोग बोलते हैं, और जैनचैन भी बोलता है कि हाँ हम सब वहाँ पे चले जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिचन के साथ अपनी मीटिंग पे ले जाओ, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने सर हाँ में लाता है। तो जो सिचन होते हैं बोलते हैं नहीं वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने गगा की ओर देखता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं तुम यहीं पे रुको, तुम्हारी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, छोटी सी मीटिंग है, मैं अकेले कर लूँगा,
तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं गगा, आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं नहीं वांजी, मैंने कहा ना तुम यहीं पे रुको, वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा और इतने सारे बॉडीगार्ड जाते रहे हैं मेरे साथ, तो तुम्हें किस चीज़ की टेंशन है। डोंट वरी, तुम यहाँ पे रहो, और वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा तो मजा होता है, तुम यहाँ पे रहो। और फिर जो वांजी होता है वो अपने गगा की मतलब की बात मान लेता है और फिर वो यहीं पे रुक जाता है। जो वांजी, सुयेंग, सोंगलेन, चैन चैन वो लोग तुरंत जो वहाँ पे जहाँ पे अटैक हुआ था वो लोग वहाँ पे जाते हैं। और जो लैंसस्टन होते हैं वो अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ से निकल जाते हैं अपनी मीटिंग के लिए। और दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि जहाँ पे अटैक हुआ था वो वहाँ पे जाता है। सच में वहाँ पे काफ़ी लोगों की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, काफ़ी लोगों को बहुत गहरी चोट लगी थी। और वो जो वांजी होता है वो उन्हें मतलब कि सिचेन, सुयेंग, सोंगलेन इन सब से बोलता है कि सॉरी जैन चैन, सुयेंग, सोंगलेन से बोलता है कि इन सबको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। फिर जो सुयेंग होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर उन सबको तुरंत वेंचिंग के हॉस्पिटल में, वेंचिंग जिस हॉस्पिटल में काम करती है उस हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। और उन सब बॉडीगार्ड को वेंचिंग और उसकी टीम ही चेक कर रही थी, ट्रीट कर रही थी। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके इतने सारे लोगों को इस कंडीशन में, इतनी कुछ लोगों को तो उसने मार भी दिया है, वो ये सब सोच रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ को बॉल पे हिट करता है, बोलता है मिस्टर वांग, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ब्लडी बास्टर, पीठ पीछे तुमने वार किया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जो सुयेंग, सोंगलेन ये सब लोग वांजी को शांत करते हैं और उसे शांति से काम लेने के लिए बोलते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हमें नोट करता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उन लोगों को देखने जाता है, उन लोगों से मिलने जाता है जिन्हें चोट आई थी या फिर कुछ लोग घायल हुए थे। फिर जो वांजी होता है वो उन लोगों को देखता है। सच में उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, काफ़ियों के हाथ में, सर में चोट, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और कुछ लोग तो इतने इंजर्ड हो गए थे कि शायद वो कभी दोबारा चल भी नहीं पाएंगे। तो फिर जो जिन लोगों की डेथ हो गई जो उसे बोल देता है उन लोगों की फैमिली को कंपनसेट करने के लिए, और निमिंजू ऐसा ही करते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है और वो अपने घर पे होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और वहीं पे जो सुयेंग, सोंगलेन, साओसिन और तभी हुसैन ये सब लोग आ जाते हैं और लैनकुन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते हैं वांजी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने सर पे हाथ फिराता है, बोलता है उसने बहुत गलत किया है, मेरे पीठ पीछे उसने वार किया है, मेरे लोगों को घायल करके उसे क्या मिला। सच में मैं समझ नहीं पाता कि लोग इस तरह अपनी नफरत कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर जो लैनकुन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं तुम जानते हो ना, तुम जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को पाने के लिए लोग अपनों की जान ले लेते हैं। तो वो लोग तो फिर भी आम इंसान थे। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है क्योंकि वांजी एक बहुत बड़ा माफिया है और चाइना में उसे माफिया लॉर्ड माना जाता है। और उस पोजीशन में जो मिस्टर वांग है वो आना चाहते हैं, वो खुद भी एक माफिया ही है मगर वो वांजी से नीचे है। वांजी चाहे तो उन्हें एक बार में जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है या यूँ कह लो उन्हें मरवा सकता है, मगर वो ऐसा करता नहीं है क्योंकि उसके पास मिस्टर वांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के वो किसी इंसान की जान नहीं लेना चाहता। पर हाँ, वो जानता है कि ये जो मिस्टर वांग है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और घटिया इंसान है। फिर मगर अब वांजी तय कर चुका है कि वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अब वो लोग बैठे ही होते हैं, तभी जो जैनचन होता है उसके फ़ोन पे लैंसस्टन का फ़ोन आने लगता है। तो फिर जो लैंसस्टन का फ़ोन आता है तो मतलब जैनचन सबको बोलता है कि सिचन का फ़ोन आ रहा है। तो सब लोग अपना सर हम हिलाते हैं और जो फ़ोन होता है उसे स्पीकर पे रखते हैं और फिर सब लोग थोड़ा शांत होते हैं, काम होते हैं। फिर जो सिचन होते हैं वो उन लोगों से बातें करते हैं और सब लोग उनसे पूछते हैं कि उनकी मीटिंग मतलब वो टाइम पे पहुँच गए थे ना, उनकी मीटिंग हो गई ना। तो जो सिचन होता है बोलते हैं हाँ मैं यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया था और मेरी मीटिंग भी काफ़ी अच्छी गई है और वो डील हमें पूरी तरह से मिल चुकी है, हमारी डील साइन हो चुकी है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है और जो सिचन होता है वो उसे बोलता भी है कि उनकी डील, उनके काम का जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, वो उन्होंने स्टार्ट करवा दिया है और जल्दी ये जो डील है वो जल्दी कंप्लीट हो ही जाएगी और ये एक बहुत ही बड़ी डील होगी हमारी लैंड कंपनी के लिए। और सब लोग अपना मतलब कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ उन सब ने कहीं ना कहीं इस डील में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है और ये पूरी हो गई है और इस चीज़ की खुशी उन सबको होती है। मगर कहीं ना कहीं दुख भी होता है क्योंकि आज
आज उनके कुछ लोगों की डेथ हो गई है, तो इस वजह से वो लोग सैड भी होते हैं। मगर इस बारे में वो लोग सिचन को कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि सिचन अभी इस जगह पे है नहीं, तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि सिचन किसी भी बात को लेकर थोड़ा टेंस हो या फिर कुछ भी। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो सुयंग सोंगलेन से बोल देता है, वो उनसे कुछ डिस्कस करता है, और सुयंग सोंगलेन, जैनचन और निमिंजू ये सब लोग एक प्लान बनाते हैं, एक बहुत ही बड़ा प्लान। तो फिर सब लोग इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि हाँ, उन्हें ये काम आज रात को ही करना होगा और जल्द से जल्द। फिर जो वांजी होता है वो सुयंग को कुछ बोलता है, जो सुयंग होता है बोलता है डोंट वरी बॉस, मैं सारी डिटेल निकाल के आपके पास तुरंत आ जाऊँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हम नोट करता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है जो सुयंग होता है वो कुछ डिटेल्स लेके आता है और वो वांजी के हाथ में पकड़ा देता है। जो वांजी होता है वो उस मैप को अच्छे से देखता है और बोलता है, और वो एक स्माइल करता है, एक स्मक करता है और बोलता है तुमने पीठ पीछे वार किया था ना, पर मैं सामने से करूँगा और देखता हूँ कि तुम रोक पाओगे या नहीं। तो फिर जो सुयंग होता है वो अपनी एक स्माइल करता है और सुयंग सोंगलेन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो सुयंग सोंगलेन इन लोगों की ओर देखता है, वो बोलता है हमारी बॉडीगार्ड्स रेडी कराओ। तो फिर जो सुयंग सोंगलेन होता है वो अपना सर हाँ मिलाते हैं। फिर दिखाया जाता है जो सुयंग सोंगलेन जाते हैं और अपने सभी जो भी बॉडीगार्ड्स थे उन्हें बोल देते हैं कि वो अटैक के लिए रेडी हो जाए। तो फिर दिखाया जाता है जो थोड़ी देर बाद में लगभग 2 घंटे बाद जब रात के 2 बज चुके थे तब वो लोग अपने घर से निकलते हैं, या यूँ कह लो कि उनके घर से कारों का काफिला निकलता है जिसमें बहुत सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, सुयंग सोंगलेन, वांजी और निमिंजू, जैनचन ये सब लोग होते हैं। और फिर दिखाया जाता है जो और थोड़ी देर बाद ही वो सब लोग एक बहुत ही बड़े वीरान सुनसान जंगल के बीचों बीच थे, जहाँ पे साफ साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, कुछ लोग मतलब काम करने की आवाज़ आ रही है, कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही है। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपने बॉडीगार्ड्स के साथ, और जो वांजी होता है वो सबसे आगे होता है। फिर जो थोड़ी देर बाद ही वो लोग देखते हैं, वो लोग एक बहुत ही बड़ी अंडरग्राउंड फैक्ट्री के अंदर थे, जो जितनी ऊपर थी उससे कई ज़्यादा नीचे थी, अंडरग्राउंड थी। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी सारी बॉडीगार्ड्स को इस पूरी फैक्ट्री को कवर करने के लिए बोलता है, और वो अपने मतलब कि जैनचन, सुयंग सोंगलेन और निमिंजू उन चारों को भी चारों दिशाओं से अटैक करने के लिए बोलता है, और वो सामने से जाता है। और ऐसे ही जैसे ही वो लोग अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, बाहर अंदर सब जगह पे। और जैसे जैसे वांजी और उसकी टीम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही वो लोग वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको शूट करे जा रहे थे, उन्हें डायरेक्ट मार रहे थे। और दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो धीरे धीरे अंदर आ रहा था, और उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे जो उसके आगे पीछे उसे कवर कर रहे थे। और जो वांजी होता है वो अंदर धीरे धीरे अंदर आता है, और वो देखता है यहाँ पे सच में वो आसपास लोगों को देखता है, एक को पकड़ता है और उनसे बोलता है तुम्हारा बॉस कहाँ पे है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो डर जाता है, बोलता है सर प्लीज़ वो नीचे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे ज़ोर से हिट करता है, वो पर्सन साइड जाके गिर जाता है। और जो वांजी होता है वहाँ पे एक एलिवेटर था, वो एक वीरान फैक्ट्री थी, मगर सिर्फ बाहर से, अंदर से वो एक बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी थी। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो एलिवेटर के थ्रू नीचे जाता है, और जब वो नीचे जाता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे अलग अलग काम चल रहे थे, जैसे कि ड्रग्स का काम, हथियारों का काम। और वांजी जो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो उन सारी जगहों को, उन सारे काम को देख रहा था। और उसके साथ आए हुए गुंडे, वो जितने भी उसके बॉडीगार्ड्स वो उन सारे वहाँ पे जितने भी गुंडे थे उन सबको मारे जा रहे थे, दूर करे जा रहे थे। और जो वांजी होता है वो भी काफ़ी लोगों को मारता है, काफ़ी लोगों को शूट करता है। और वांजी जो धीरे धीरे आगे जा रहा था वो वहाँ पे इतने सारे कमरे थे, और जो वांजी होता है वो वहाँ पे जाके काफ़ी सारे कमरों को खोलता है, तो और जो जिनमें ताले लगे थे उन्हें बंदूक से शूट करके खोलता है। वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ इन सबको बांध के रखा गया था, और जो वांजी होता है वो देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, फिर वो हैरान होता है। और फिर जब वो देखता है कि इतने सारे बॉयज़ गर्ल्स को ऐसे बांध के रखा गया है, तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उनमें से एक पर्सन जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका लीडर टाइप है, वो उसे बुलाता है, उसे अपने सामने खड़ा करता है और बोलता है तुम्हारा बॉस कहाँ पे है।
मैं सिर्फ तुमसे एक बार पूछूंगा तुम्हारा बॉस कहाँ पे है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो डर जाता है, वो काँप रहा होता है, मगर फिर भी बोलता है हमें नहीं पता, बॉस बॉस यहाँ पे कभी कभी आते हैं और अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है और अपनी बंदूक से उसकी ओर इशारा करता है। वो बोलता है ओह, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो तुम यहाँ पे रह के क्या करोगे, है ना। फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नाम ही लाता है कि नहीं सर प्लीज़, मैं सच बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, वो बोलता है हाँ वो यहाँ पे नहीं है, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पे है। वो उसके बालों को खींचता है और टाइटली उसे उसके फेस को ऊपर करता है। वो बोलता है मैंने पूछा तुम्हारा बॉस कहाँ पे है, और ऐसा बोल के वो उसे जोर से फेंकता है, जिससे वो डायरेक्टली दीवार पे जाके अड़ता है और उसे बहुत चोट लगती है। फिर जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, उसके हाथ के ऊपर अपने पैर रखता है और वहाँ पे सुयांग सोंगलेंस ये सब लोग भी आ चुके थे। और जो वांजी होता है वो उसके हाथ को प्रेस करता है और बोलता है मैंने लास्ट टाइम पूछा तुम्हारा बॉस कहाँ पे है। तो फिर जो वो पसंद होता है बोलता है सर वो मैं मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो यहाँ पे नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कहाँ पे, बोलो मुझे मुझे कहाँ पे मिलेगा, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है मिस्टर वांग यहाँ पे नहीं है, मगर उनके जो बेटे हैं जो ये काम करते हैं वो उनके बारे में मैं जानता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं बताओ मुझे, मैं इससे पहले तुम्हारी जान लूँ, मुझे बताओ ब्लडी बास्टर। तो फिर जो वांजी होता है ऐसा बोलता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तो जो स्वयं होता है वो उसे शांत होने के लिए बोलता है और जो वो पर्सन होता है वो उसे बता देता है कि वो जो पर्सन है वो उसे क्लब में मिल जाएगा, नाइट क्लब में। तो फिर जो वो लोग होते हैं वो अपना सर हाँ मिलाते हैं और सुयांग सोंगलेन मतलब उनके जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन्हें बोल देते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग जिंदा बचे इन्हें इनके ठिकाने पे लेके जाए, और जो भी यहाँ पे ये बंदी लोग हैं इन सबको पुलिस के थ्रू इनके घर पहुँचा दिया जाए। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और जो वांजी होता है वो मतलब कि आगे आता है और अपनी कार में जल्दी से बैठ जाता है। और जो सुयांग सोंगलेन चैनचन और नीमिंजू वो लोग भी पीछे जाके बैठ जाते हैं। बोलते हैं वांजी तुम इतने इम्पल्सिव क्यों हो रहे हो, थोड़ा शांत हो जाओ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, मैं उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं आज और अभी इसी वक्त उसकी जान लूँगा। तो फिर सब लोग मतलब कि सब लोग उसे बोलते हैं कि शांत हो जा, हाँ तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मगर ऐसे नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा कौन कर सकता है, इतनी हैवानियत कोई कैसे दिखा सकता है। वहाँ पे कितनी गर्ल्स कितने बॉयज़ थे, तुमने देखा ना, उन सब लोगों की ज़िंदगियाँ वो बर्बाद करने जा रहा था, और ना जाने इससे पहले कितने लोगों की ज़िंदगियाँ उसने बर्बाद की होगी। मुझे तो सोच के भी घिन आती है। तो फिर सब लोग होते हैं वो अपना सर हाँ में लाते हैं और जो स्वयं होता है वो बोलता है यस ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो इंसान की वैल्यू ना समझ सके। जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा होता है। उसे नाइट बार का लोकेशन पूरी तरह से पता है। उसे पता है कि वो पर्सन कहाँ पे है, कि एक ही नाइट बार ऐसा है जहाँ पे ऐसे माफिया वगैरह जाते रहते हैं। और फिर जो वांजी होता है वो एक नाइट बार के सामने आके खड़ा होता है। हालांकि वांजी कभी भी ऐसे नाइट बार में नहीं गया, क्योंकि उसे जाना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही उसे ड्रिंक करना पसंद है। हालांकि वो अपने इस माफिया की वजह से वो कभी कभार पीता है, मगर उसे ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर जो वांजी होता है वो डायरेक्ट एक माफिया लीडर की तरह एंट्री करता है उस क्लब में, और सब लोग शांत हो जाते हैं। जो वहाँ पे इतनी देर से शोर हो रहा था, डीजे बज रहा था, वो सब शांत हो जाता है, और सब लोग उस दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं जिस दरवाजे से फांजी द माफिया लीडर हंग वांजुन एंट्री कर रहे थे। और सब लोग उन्हें देख के बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और वहाँ पे जितने भी लोग डांस कर रहे थे वो सब भी रुक जाते हैं, और वांजी के पीछे ही सुयांग सोंगलेन और उनके पीछे जैनचैन और नीमिंजू वो सब लोग आ रहे थे। और उन लोगों को देख के सब लोग थर से कांपने लगते हैं और देख रहे होते हैं कि माफिया लॉर्ड जो आज तक कभी भी इस क्लब में आए नहीं, वो आज यहाँ पे क्यों आए हैं। सब लोग यही सब सोच रहे होते हैं। फिर जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सब लोगों को साइड कर देते हैं, और सब लोग भी इजीली साइड हो जाते हैं। और जो वांजी होता है वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है सर्च हिम,
राइट नाउ। और सब लोग इधर उधर चले जाते हैं उस इंसान को सर्च करने के लिए जिसे 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 वो ढूंढने यहाँ पे आए हैं। तो फिर जो मांझी होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है, वो भी देख रहा होता है। फिर वो जो सिचन होता है वो सॉरी जो जैनचन होता है वो उसे शांत होने के लिए बोलता है कि शांत हो जाओ मांझी, तुम्हें गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर जो मांझी होता है वो भी अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है कि एक पर्सन बोलता है सर। तो फिर जो मांझी होता है वो उस डायरेक्शन में जाता है और दूसरी ओर जो भी यहाँ पे लोग थे वो लोग उस साइड बिल्कुल भी जाने की नहीं सोच सकते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर वांजी को गुस्सा आ गया तो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से वो लोग बिल्कुल नहीं जाते उस साइड। और दूसरी ओर देखा जाता है जो वांजी होता है वो एक रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि एक बेड पे एक पर्सन पूरी तरह से नशे में धुत, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने हद से ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट है और ये इसने अभी भी काफ़ी हाई मात्रा में ड्रग्स ले रखी है। और इसके आसपास दो लड़कियां थी जो अभी यहाँ से बाहर जा चुकी है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो उस पर्सन को देखता है, जो पर्सन ठीक से आंखें खोल के वांजी की ओर देख तक नहीं पा रहा होता है। जो वांजी होता है जब इस पर्सन को देखता है तो उसे इतनी घिन आती है इस पर्सन से जिसकी कोई लिमिट नहीं। फिर वो उसकी ओर देखता है और उसे सच में वो उसे सब नहीं मिल रहे होते। फिर वो उसकी ओर देखता है और वो सुयंग और सोंगलेन की ओर इशारा करता है। फिर वो दोनों जाते हैं और जो उस पर्सन को सीधा खड़े करते हैं। और वो पर्सन जो बार बार नीचे गिर रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो साइड में एक सोडा की बोतल थी वो उसके सर पे मार देता है। और वो पर्सन ऐसा लगता है जैसे कि उस पर्सन का सारा नशा ही गायब हो गया। और वो सामने अपनी आंखें खोल के बस वांजी की ओर देख रहा होता है और बोलता है वांजी माफी लॉर्ड, वांजी आप यहाँ पे। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे जोर से किक मारता है और बोलता है हाउ डे यू कॉल माई नेम, माफिया लॉर्ड लान वांजी नहीं, हंग वन जुन। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ हंग वन जुन हूँ, या यूँ कहो सिर्फ माफिया लॉर्ड। तुम्हारे पास राइट नहीं है कि तुम मुझे हैंग वन जुन या फिर मेरे नाम से बुलाओ, माफिया लॉर्ड बोलो सिर्फ मुझे। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो अपने पैरों में गिर जाता है और बोलता है माफिया लॉर्ड आप यहाँ पे, मैं आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे होश नहीं था। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके बालों से उसे खींचता है और बोलता है किस चीज़ का होश नहीं था तुम्हें, हाँ? अपने पैसों में, अपने जुनून में, अपने पावर में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने मेरी आंखों के नीचे इतना सब कुछ किया और तुम्हें लगा कि माफिया लॉर्ड लान वांजी अपने तुम्हारे गलत चीज़ों को छोड़ देगा, माफ़ कर देगा, नज़रअंदाज कर देगा। तुमने सोच भी कैसे? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या वांजी को पता चल गया उसके गलत कामों के बारे में। वो बहुत अच्छे जानता है वांजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये ड्रग्स या फिर बॉयज़ गर्ल्स इनकी सप्लाईज इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि वो इन सब की स्मगलिंग करता है। तो वांजी क्या हाल करेगा उसका? वो उसके पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। नहीं सर, आई एम सॉरी लॉर्ड, माफी लॉर्ड, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे एक ज़ोर से धक्का देता है, बोलता है माफ़ कर दूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को माफ़ कर दूँ, और माँ तुम्हारे डैड जो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि वही है जो अभी तक मेरे साथ में या मेरी बॉडीगार्ड्स के साथ जो भी गलत हुआ है वो वही कर रहे हैं, या कितनी बार उन्होंने मेरे ऊपर अटैक करवाया है? क्या ये भूल जाऊँ मैं? बोलो क्या माफ़ करूँ मैं? तो फिर वो जो पर्सन होता है वो थर काँपने लगता है, बोलता है नहीं प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चला जाऊँगा, मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और काँप के ये सब बोल रहा होता है। उसकी वो इतना नशे में होता है वो ढंग से अपनी बातें बोल भी नहीं पा रहा होता है। और जवान जो होता है वो उसे इतना गुस्सा आता है उस पर्सन के ऊपर कि वो वहाँ पे जितना भी सामान होता है वो उन सारे सामान को उठाता है और उस पर्सन के ऊपर मार रहा होता है। उसे मतलब जैसे कि वो उस पर्सन को उठाता है और डायरेक्ट उसे एक टेबल के ऊपर उसका सर मार देता है। वो टेबल कांच की होती है और वो पूरी टेबल टूट जाती है। और जवान जो होता है वो उसे हिट कर रहा होता है, उसे मार रहा होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस पर्सन के ऊपर, और वो पर्सन उसे फिर वो दूर जाके फेंकता है और तभी वो अपनी बंदूक निकालता है और उस पर्सन को शूट कर देता है। उसके अंदर वो 6 के 6 गोली उसके सर में मार देता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा
अब उसे अब जाके उसे सुकून मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जब से उसने वो सारा नज़ारा देखा था, उसे घुटन सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस घुटन से आज़ाद होना चाहता है। और अब उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब वो ब्रीथ ले सकता है। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है उस मैच को क्लियर करने के लिए बोल के। तो फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और ये एक इलीगल नाइट बार था। तो फिर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये बात कहीं पे भी बाहर जा सके, ना ही पुलिस में और ना ही कहीं पे भी। सबको पता था कि माफिया लॉर्ड लान वांजी ने मिस्टर वांग के बेटे को मार दिया है। मगर इस बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, कुछ भी नहीं, इवन की सवाल तक नहीं कर सकते थे कि क्यों वाई। तो फिर वांजी होता है वो अपने घर पे आता है और अब वो एक डीप मतलब कि एक अच्छा सा शावर लेता है और फिर वो अपने बेड पे जाके लेट जाता है। और वो सोच रहा था आज के दिन के बारे में, आज कितना ज़्यादा टॉक्सिक दिन था। वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है। हाँ, मैं भी कर रही हूँ। फिर जो वांजी होता है वो अपने मतलब कि सो रहा होता है, लेटा होता है और वो याद कर रहा होता है। वो आज बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। आज उसने जो चीज़ें देखी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है और शांत होता है। फिर वो याद करता है, वो अपने ब्रदर के बारे में याद करता है कि उसके ब्रदर वहाँ पे ठीक होंगे ना, वो अब सो रहे होंगे। वही सब याद करता है और कल वो आ भी जाएंगे, वही सब सोच रहा है। फिर तभी अचानक से उसके दिमाग में विंग आ जाता है। वो कल जब विंग से मिलने गया था, जब उसने विंग को देखा था, उसे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी विंग को दूर से ही देखने में। उसे वो सुकून मिल गया था जो फ़िलहाल शायद उसे चाहिए। और वो सोच रहा था, वो विंग के बारे में जब याद करता है तो उसे ना जाने एक अनजाना सी सुकून मिलता है जो हमेशा उसे चाहिए होता है। मगर वो सोचता था कि कहाँ वो उसे सुकून मिलेगा। मगर अब वो खुश फील कर रहा है और शांत होता है। वो बहुत ही ज़्यादा काम डाउन फील करता है और फिर वो ऐसे ही रिलैक्स होकर सो जाता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो सो चुका होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग भी हो चुकी होती है। सब लोग आज सुबह मतलब कि ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि हाँ, आज सिचन काका आएंगे। और जो हुसैन और सिंचन होते हैं वो दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं कि सिचन काका उनके लिए वो लाएंगे। उन्होंने बहुत सारी लिस्ट दी थी। हुसैन बोल रहा था कि वो मेरे लिए सारी चीज़ लेके आएंगे। फिर जो सिंचन होता है बोलता है हाँ, मैंने भी उनसे सारी चीज़ मंगाई है और देखना वो सारी चीज़ जरूर लेके आएंगे। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उन लोगों की बात सुन रहे होते हैं और सच में हंस रहे होते हैं क्योंकि साफ सिंचन और हुसैन वो दोनों सच में बच्चे ही है। फिर जो लैंडकर होते हैं वो स्माइल करते हैं उन दोनों की ओर देख के। फिर सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ शायद बताना भूल गई, मुझे याद नहीं है। फिर उनकी एज जो साफ सिंचन और हुसैन है वो दोनों 26 ईयर्स ओल्ड है और जो विंग है वो 27 ईयर्स ओल्ड है। और वांजी सुयंग और जेंजर वो लोग 28 ईयर्स ओल्ड है। और हमारे सोंगलैन इसमें वांजी और सुयंग से 1 साल बड़े हैं, वो 29 ईयर्स ओल्ड है। और जो लेंसचन है वो 30 ईयर्स ओल्ड है। और नीमिंजू वो 32 ईयर्स ओल्ड है। और वैंकिंग 28 ईयर्स ओल्ड है। और जो वैनिंग है वो 26 ईयर्स ओल्ड है। अब दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं और तभी जो जेंसन होता है उसकी कॉल पे लेंसटन का फ़ोन आ रहा होता है। तो सब लोग जब ये देखते हैं कि सिचन का कॉल आ रहा है तो सब लोग शांत हो जाते हैं। तो फिर जो जेंसन होता है वो कॉल उठाता है और अपने कान पे लगाता है, बोलता है हेलो सिचन, तुम कब आ रहे हो, कितनी देर और लगेगी, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो तभी दूसरी साइड से एक पर्सन कुछ बोलता है और उसे सुन के जो जेंसन होता है उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो ज़्यादा शौक होता है। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी होती है। तो फिर जो फांजी होता है वो उसके साइड में ही बैठा होता है, बोलता है जेंसन क्या हुआ चैंग तुम्हें। तो फिर जो चैंग होता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। और तभी जो वांजी होता है वो कॉल देखता है और रोज़ जो वांजी होता है वो फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। तो फिर दूसरी साइड से एक नर्स बोलती है सर, ये मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरी बात ध्यान सुनिए, ये फ़ोन जिस पर्सन का है उसे गोली लगी है, आप प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। तो फिर जो वांजी होता है वो शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या। तो फिर जो वो नर्स बोलती है सर प्लीज़ टाइम कम है, उस पर्सन की जान बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आप प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, मैं आपका एड्रेस सेंड कर रही हूँ। तो फिर
जो वांजी होता है वो अपना सर हमें हिलाता है। तो तभी जो सब लोग होते हैं वो वांजी से पूछते हैं, वांजी वांजी क्या हुआ? तो फिर जो वांजी होता है वो शॉकिंग नज़र से सबकी ओर देखता होता है। फिर वो बोलता है, गगा उन्हें 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 गोली लगी है। तो फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं ये बात जब सुनते हैं। तो फिर जो सुयंग होता है वो वांजी के पास आता है, वो बोलता है, गोली? तो तुम क्या बोल रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हमें हिलाता है, बोलता है, गगा हॉस्पिटल में, हमें जल्दी जाना चाहिए। तो फिर सब लोग जब ये बात सुनते हैं तो सब लोग तुरंत वहाँ से लेकर जाते हैं, गाड़ी लेते हैं और तुरंत उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ का एड्रेस दिया था। तो फिर जैसे ही सब लोग उस हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो वो जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे मिस्टर लैंसटन एडमिट हुए हैं क्या, जिन्हें गोली लगी है? तो फिर जो नर्स होती है वो अपना सर हमें लाती है और वो उन्हें मतलब कि एक वार्ड नंबर बता देती है और वो सब लोग उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और वो लोग देखते हैं वो एक आईसीयू था जिसके अंदर जो लैंसटन थे वो एडमिट थे। और बाहर थोड़ी देर बाद में बाहर एक डॉक्टर आती है, वो कोई और नहीं, वैंकिंग थी। और जो वैंकिंग होती है वो उन लोगों की ओर देखती है, बोलती है, थैंक गॉड आप आ गए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, वैंकिंग मतलब कि ब्रदर ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ नहीं ना? तो फिर जो वैंकिंग होती है वो वांजी की ओर देखती है। फिर जो जेंचन होता है वो आगे आता है और वैंकिंग के हाथ पकड़ता है, बोलता है, वैंकिंग कुछ बोलो ना, सिस्टम ठीक है ना, उसे कुछ नहीं हुआ ना, वो ठीक है ना? तो फिर जो वैंकिंग होती है वो जेंचन की ओर देखती है और फिर वो जब उसकी आंखों में देखती है उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलती है, वो उसे कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है, वांजी सिचन की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। गोली चेस्ट के पास लगी है, बिल्कुल हार्ट के पास, और कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत मैं हैंडल नहीं कर पा रही। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी शोल्डर को पकड़ता होता है, मिनट के तुम हैंडल नहीं कर पा रही, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। तुम्हें जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ तुम चाहे जो भी करो, मुझे मैटर नहीं करता। प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। तुम जानती हो ना मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो फिर जो बैंकिंग होती है वो उन लोगों की ओर देखती है और फिर वांजी की ओर देखती है और बोलती है, विंग सिर्फ विंग ही है जो ये सर्जरी कर सकता है। ये सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी है और मैं इसे नहीं कर सकती। विंग एक हार्ट सर्जन है, वो अच्छे से इस सर्जरी को कर सकता है। हमें उसे कॉल करना होगा तुरंत उसे यहाँ पे तुम्हें लेके आना होगा। तो फिर जो विंग वांजी होता है वो बोलता है, ठीक है मैं तुरंत उसे लेके आ रहा हूँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय।